मेहमानों और स्टूडेंट्स एंड गेस्ट, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम 78th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। इससे पूर्व हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो आई थी 1600 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। उस समय मात्र 217 व्यक्ति आए थे, लेकिन हमेशा ही रहे, हमारी एकता है नहीं। आज भी देख लीजिए आप, चाहे समाज देख लीजिए, घर देख लीजिए, भाई भाई में एकता नहीं है। उस समय भी नहीं थी। मात्र 217 लोगों ने पूरे भारत पर शासन कर दिया। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हो कैसे गया? एकता की कमी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। फिर आप बात करें तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो 1857 की क्रांति, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, जिसके अंदर हिंदुओं के साथ हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। हकीकत यह है कि इतिहास यदि उठाकर देखा जाए तो 1857 की क्रांति में हिंदू की तुलना में मुस्लिम ज्यादा थे, इसलिए बुरा तो किसी को बता ही नहीं सकता। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, पता नहीं उनकी बुद्धि मलिन हो गई थी, तो फिर वो पाकिस्तान अलग करने के एक मुद्दे पे तुले हुए थे। तो फिर मुस्लिम लीग की जो गठन होता है 1906 के अंदर, सलीमुल्लाह और आगा खान नामक दो व्यक्ति थे, ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। उसके बाद में पाकिस्तान अलग हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। एक दिन पहले, कल मना चुके हैं पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज हम मना रहे हैं। इससे पहले हम बात करें तो 1857 की क्रांति के अंदर मंगल पांडे नामक एक क्रांतिकारी थे, जिन्हें भारत का द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। बात है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन होती है आर्मी की, उसका नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसमें वो सैनिक थे। तो उस समय जो कारतूस दिए जाते थे, कारतूस का मतलब एक छोटी सी पोटली हुआ करती थी जिसके अंदर बारूद भरा जाता था और उसको काटने के लिए दांत से काटा जाता था। तो उस पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ये बात सत्य भी है, अफवाह भी उड़ाई गई थी, लेकिन सत्य थी, ये बात अफवाह नहीं है। तो उस पर गाय व सूअर की चर्बी लगाते थे ताकि वो कई दिन तक खराब नहीं होती। तो वो पंडित थे जाति के, मंगल पांडे जी, वैसे रहने वाले थे मेरठ के। इन्होंने कहा भाई इस कारतूस को मैं नहीं काटूंगा, भाई हिंदुओं के लिए गाय माँ होती है और गाय व सूअर की चर्बी मुसलमान भाइयों के लिए सूअर को खाना एक हराम माना जाता है, सूअर को हराम माना जाता है। तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को भड़काने का काम कर रही थी वो, जो उन्होंने पोटली पर गाय व सूअर की जो चर्बी लगी थी। तो मंगल पांडे जी ने इनकार कर दिया कि आई डोंट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। फिर भी उन पे दबाव दिया। दो अंग्रेज थे, एक का नाम था ह्यूसन और एक का नाम था बाऊ, जिसे बो भी कहा जाता है। उनके ज्यादा दबाव देने पर मंगल पांडे जी परेशान होकर के उसको काटते, उसमें बारूद भरते हैं, जो उस पोटली से निकाल के गन के अंदर, और सबसे पहले गोली बो को मारते हैं और फिर ह्यूसन को, जिन्होंने दबाव बनाया था, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की, उन अंग्रेजों को उन्होंने मार डाला। 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को बैरकपुर छावनी, जो पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर उनको फांसी दे दी गई थी। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी दी गई थी। उसके बाद ये खबर जब पहुंची उनके खुद के गांव मेरठ, तो भारत की जो 18 क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। उसके बाद ये बहुत बड़ा, इसे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था ईश्वरी को। उसके बाद ये राजस्थान में हमारे नसीराबाद जो छावनी है, सैनिक छावनी, आज भी है, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, सैनिक छावनी, जहाँ पर 28 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद में। उसके बाद में टोंक है, नीमच है, राजस्थान में 6 छावनी हुआ करती थी, यहाँ पर हुआ है। और अलग अलग अहुआ के ठाकुर कुशा सिंह, जिन्हें कौन नहीं जानता है, उनका तो बहुत बड़ा इतिहास में भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मैक मोसन, जिसका सिर काट के अहुआ किले पर लटका दिया था। कोटा के अंदर मेहराब खां, जयदयाल जी, जिन्होंने मेजर बटन और उसके बेटे, 2 बेटे थे, उनका भी सिर काट दिया। लेकिन उनका डॉक्टर था सैंडलर, उसका भी सिर काट के कोटा शहर में घुमाया गया था। तब जाके आज़ादी मिली है। केवल यहाँ पर आकर कह देता है कि आज के दिन स्वतंत्रता मिलती, भाई साहब इसमें बहुत बड़ा त्याग है, ऐसे स्वतंत्र थोड़ी मिली स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस तांतिया टोपे को, जिसका परिवार आज चाय बेचता है, और जिन लोगों ने चमचागिरी की, उनका परिवार आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, ये भी एक हमारे मुंह पर तमाचा है।
कि जिन्होंने क्या किया था उनका हम भूल चुके हैं, उनका आज कोई महत्व ही नहीं है। भगत सिंह जी, मैं तो कहता हूँ वो साक्षात ही वॉज द मैसेंजर ऑफ द गॉड, वो भगवान के फरिश्ते थे, उनकी तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। जिस आदमी की 10 महीने बाद 10 दिन बाद में शादी है, वो 10 दिन पहले फंदे पे झूलने के लिए तैयार हो रहा है देश के लिए। भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारी, इनको एक साथ ही फांसी दी गई थी। वर्तमान में लाहौर जो पाकिस्तान में है उस जेल में दी गई थी। इन्होंने भी, एक अंग्रेज अधिकारी था जिस पर बम गिराया था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमेशा ही देश को तबाह करने की कोशिश की। हम बात अंग्रेजों की चल रही है, तो बड़ी मुश्किल से जाकर के आज़ादी प्राप्त हुई है जिसको आज मना रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी जी, बुरा नहीं कह सकते उनको, लेकिन दुर्भाग्य कुछ युवा उनके भड़क जाते हैं उनके नाम से। लेकिन आप याद रखिए, वो भगत सिंह जो आज उस दिन की आत्मा देखती होगी, बड़ी दुखी होगी, वो खुद भगत सिंह जी खुद अपनी किताब के अंदर महात्मा गांधी को संसार के सबसे महान व्यक्ति बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जो युवा जिनके शरीर में खून उबाल मारा था, वो युवा सब गांधी जी के फैन थे। तो इसलिए आप गांधी को भी कुछ नहीं कह सकते। उनका एक सोचना अलग था। आप हमारे परिवार में देख लीजिए ना, कोई युवा लड़का है, जवान लड़का लड़के आ जाता है तो पिता आज भी थप्पड़ मारता है, तो पड़ोसी ये थोड़ी कहेगा पिता डरपोक है। डरपोक नहीं, उसको सोचना पड़ता है। उस समय स्थिति ऐसी थी, यदि हम लड़ लेते तो भारत में लाखों लोग मारे जाते, क्योंकि उनके पास हथियार थे अंग्रेजों के पास। तो गांधी जी ने कहा कि धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा रीतो आए फल होए, यानी काम धीरे धीरे होगा, हम एक योजना बनाएंगे। लेकिन युवा तो जल्दबाजी में थे, इसलिए गांधी जी हमेशा डांटते रहते थे। तो आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गांधी जी को तो मत बताइए, जिस आदमी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया ऐसे ही थोड़ा दीजिए। ठीक है, वो शांत प्रवृत्ति के थे थोड़ा, तो आप उसकी थोड़ी कमी बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें 3 गरम दल के नेता लाल पाल बाल, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है लाल पाल बाल, पूरा नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। जो ये जो क्रांतिकारी गरम दल वाले थे, इनके गुरु यही हुआ करते थे, लाल पाल बाल।